हेलो दोस्तों, आप सभी का जो है इजी मैथ विद निकिता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग टॉपिक है हमारा गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हमने देखा था, हमने पढ़ चुका था। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, जो भी है आप लोग जानते हो, थंबनेल पर जो भी लगा है कि वीडियो पेड वगैरह, ठीक है, पीसीएस वगैरह, यूपीएससी वगैरह, ठीक है, तो सारी की तैयारी हम करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो हमारा टॉपिक और वाइज टॉपिक चल रहा है, तो अगले वाले वीडियो में आपने विजिट नहीं किया है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या को योग पर आधारित ये हो गया था, वर्गों योग अंतर पर आधारित, भाग विधि पर आधारित प्रश्न, और आज हम लोग देखेंगे गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। ठीक है, कि पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 से पूर्णतः विभाज्य हो ना। तो देखिएगा यही क्वेश्चन है, हम यहाँ पे भी नोट किए हैं इसको। तो कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 45 सबसे बड़ी जो है 5 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, ये 9 9 9। ठीक है, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 9 फिर ये 9, 45 दूना कितना हो जाएगा 90। ठीक है, फिर ये कितना होगा, फिर ये 9, फिर 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, फिर ये 9, फिर 45 दूना कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये 9 जो है हमारा कितना आ जाएगा, ये शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये शेषफल है। ठीक है, तो और जो संख्या होगी, ठीक है, संख्या जो पूछा गया है 5 अंकों से बड़ी संख्या जो 45 में, तो ये जो 9 शेषफल आया है 99, जो भी 999 में से घटा देंगे तो वही संख्या हो जाएगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, 99,999। इसमें से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये पूरा 9 से विभाजित, तो यही संख्या होगी। समझ में आया ना दोस्तों। ठीक है, तो यही संख्या होगी। ठीक है, अगले वाले देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जिसे 37 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 4 अंकों की सबसे जो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 37 से भाग देने पर शेषफल जो है 5 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, देखिएगा 4 अंकों की 1 2 3 4। ठीक है, 4 अंकों की छोटी संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी संख्या 1000 हो गई। ठीक है, तो यह 37 से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो 37 दूना कितना हो जाएगा 74। ठीक है, तो 74 हो गया। ठीक है, 100 में से 74 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा और एक 0, 260 7 बेरी में लेके जाएंगे 259 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तो संख्या देखिएगा, संख्या, ठीक है, तो संख्या हमारा क्या हो जाएगी, जो कि देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि जो भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक प्लस का शेषफल, ये पढ़ा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा जो संख्या होगी हमारी, तो 1000 जो है हमारी क्या है, भाज्य है, क्या है, भाज्य। ठीक है, 1000 भाज्य प्लस का, देखिएगा 37 क्या है, भाजक है। ठीक है, इस तरह से फार्मूला आ जाए तो बस समझिएगा, संख्या जो होगी ना वो जो होगा हमारा ये भाज्य, ठीक है, प्लस का, ठीक है, भाज्य प्लस का भाजक माइनस जक माइनस शेषफल, अब प्लस का
जो आप में दिया हो गया कि 37 देने पर शेषफल, ठीक है, जो दिया हुआ शेषफल लिख सकते हैं, दिया हुआ शेषफल, ठीक है। तो ये देखिएगा कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा 1000 हो गया, प्लस का 37 माइनस 1, ठीक है, प्लस का 5, तो देखिए कितना हो जाएगा 1000 प्लस का 37 में से 1 जाएगा तो 36 माइनस प्लस का 5 कितना हो जाएगा 1041। 1041 समझिएगा, फिर से हम बता रहे हैं। देखिएगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसे 37 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होते हैं ना। तो देखिए 1000 जो सबसे छोटी संख्या होगी ना, ठीक है, 4 अंकों की, तो 2 से भाग देंगे 74, फिर आएगा 26, 0 बढ़ा दें 259 आ गया, एक शेषफल आ गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या ज्ञात करेंगे ना, तो संख्या में क्या हो जाएगा भाज्य प्लस का, ठीक है, भाजक माइनस का शेषफल जो हम लोग भाग देंगे वो बचेगा, अब प्लस का दिया हुआ शेषफल जो 37 से भाग देने 5 शेषफल प्राप्त हो रहा है ना, ठीक है। तो उसे, तो देखिएगा जब 37 से भाग देंगे तो 5 शेषफल प्राप्त होगा, तो उसके लिए तो देखिएगा 1000 हमारा क्या है भाज्य प्लस का, ये 37 क्या है, ये जो है हमारा भाजक माइनस का जो शेषफल और जो आपका दिया 5, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1041, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन है कि देखिएगा ध्यान से कि निकटतम 1868 की निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और जो है 21 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 21 से भाग देंगे, ठीक है, 168, तो 8 बेरी में 100 कितना हो जाएगा 68, शेषफल 188, ठीक है, फिर 8 बेरी में 168 तो कितना हो जाएगा 02, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी 1868 माइनस का 20, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये पूछा गया है 1868 के निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 21 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक। 21 से भाग देंगे 8 बेरी में कितना हो जाएगा 168, फिर ये बचेगा 18, फिर 8 उतार दिया, ठीक है। तो अब कितना बेरी में जाएगा 8 बेरी में 168, ठीक है, 20 बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, हम लिख सकते हैं 20 शेषफल है, ठीक है। तो शेषफल, ठीक है। तो ये पूछा है कि निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात की जो 21 से पूर्णतः हो जाए, तो इतना है और इसमें जो है 20 शेषफल घटा दें तो इतना आ गया, ठीक है। तो वो संख्या जो 21 से पूर्णतः विभाज्य होते, ये 21 से पूर्णतः विभाज्य क्या है कि जो ये वाली संख्या है इसमें जो शेषफल है उसको घटा देंगे, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखिए 18,900 से 21 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 31 से जो है पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 31 से, मतलब ये जो संख्या है न्यूनतम संख्या बताना है कि जुड़ जाए कि 31 से जो है पूरे विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा 31 और ये कितना आ जाएगा 18921, ठीक है। तो 6 बेरी में 186 हो जाएगा, घटाएंगे ये 3 हो जाएगा और 9 में 6 जाएगा 3 और ये 2 उतर गया, ठीक है। अब कितनी बेरी में जाएगा 1 बेरी में 31, कितना आ जाएगा मतलब ये 1 2 में से जाएगा और एक 11, ठीक है। तो ये तो शेषफल हो गया हमारा, ठीक है। तो अब जोड़े जाने वाली संख्या पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर 31 माइनस का 11, ठीक है। जो भाजक माइनस का शेषफल कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो पूछा गया था 18,900 से 21 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 31 से पूरा, तो ये 6 बेरी में जाएगा इतना और इतना बचेगा 11 गया। 31 में से ये पूछा है कि कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि जो है ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 31 से पूरा होती है, इसको इस क्या घटाए में, तो ये क्या हो जाएगा 20, अब 20 आंसर हो गया, ठीक है।
तो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको 2-3 क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क के लिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है पहला आपके लिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्वेश्चन दूसरा, ठीक है, कि 4 अंकों छोटी संख्या है जो 37 से भाग देने पर, देखिएगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो। ठीक है, तो आप लोग को जो है ये क्वेश्चन करना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यू। थैंक्स।